अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि वैराग्य धारण करके भी आप विष्णु पद, ब्रह्मा जी के पद और शिव पद पर स्थित हो सकते हैं। तीनों गुण ही हमारे भीतर विराजमान है क्योंकि हमने भी प्रकृति को धारण किया है। तो अध्यात्म के अनुसार अगर आप वैराग्य को धारण करके विष्णु पद में स्थित होते हैं तो आप अनेकों रत्नों से जड़ित, हीरे मोती से जड़ित वनमाला, मुकुट, कुंडल सब कुछ पहने हुए भी और लक्ष्मी को हृदय में धारण किए हुए भी वैराग्यता को ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि विष्णु परम वैरागी हैं। महालक्ष्मी उनके वक्ष स्थल में विराजमान है, किंतु उन्हें कोई लोभ, कोई लालच नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। वही एक परमात्मा जो इस पद पर स्थित है वह निर्लिप्त है। ब्रह्मा जी वह भी निर्लिप्त हैं। तप के द्वारा उन्होंने स्वयं को इतना सुदृढ़ किया कि कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी उस कीचड़ में खिले हुए कमल पर निर्लिप्त हैं। वह रजोगुण में स्थित होते हुए भी रजोगुण से पृथक हैं। भगवान शिव परम ज्ञानी, जगत गुरु, भगवान शिव आत्मज्ञान में स्थित है, परम ज्ञानी है। और आपको अगर हम ये बताएं कि वह आत्मा की स्थिति में ही विराजमान है, अर्थात उनने जो बाघंबर धारण किया है वह आत्म स्थिति कहलाती है। वह वैराग्य भी दिखाता है और साथ ही साथ परम ज्ञान की स्थिति भी प्रदर्शित करता है। लेकिन हम और आप ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो चेतना है बहुत नीचे स्तर पर जा चुकी है। विभिन्न इच्छाओं को करने से हमने जो इच्छाएं धारण की, हमने विष्णु तत्व खो दिया। हमने सृष्टि की रचना में मोह को धारण कर लिया। हमने ब्रह्मा का पद भी खो दिया। हमने ज्ञान की प्राप्ति में छल कपट का उपयोग किया। हमने शिव तत्व को भी खो दिया। अब हमें ये सब सुधारना होगा, निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधारना होगा, ताकि मन की जो भी कमियां हैं, जो भी अवगुण हैं, उन्हें दूर करके सद्गुणों में परिवर्तित किया जा सके। और जिस तरह से कीचड़ में कमल निर्लिप्त रहता है, उसी तरह हम भी संसार में रहते हुए भी वैराग्य को धारण कर सकें। हम पर किसी भी तरह के दुर्गुणों का प्रभाव ना पड़े। हम पर किसी भी तरह की जो योनियां हैं उनमें भ्रमण का कोई भी पंक्तिबद्ध, श्रृंखलाबद्ध, निरंतर चलने वाला कार्यक्रम ना हो। हम मोक्ष को प्राप्त कर सके, स्वयं को प्राप्त कर सके, अपनी चेतना को स्वयं में स्थित कर सके।